राम राम दोस्तों। मैं अंकित ग्रेवाल अपने चैनल HSS गाइड पे तारा स्वागत करूंगा। तो भाइयों, खुशखबरी है तुम्हारे लिए कि ग्रुप डी के फार्म निकल चुके हैं। हालांकि खुशखबरी वह मानी जाएगा कि नौकरी मिल गई, लेकिन आजकल हालात ऐसे चल रहे हैं कि भाई फार्म निकलना भी खुशखबरी है। तो भाई इस वीडियो में आज आप उन सारे टॉपिक आप बात करांगे फार्म लिकड़न ते लेके सिलेक्शन तक कि भाई के एलिजिबिलिटी है, के सिलेबस है, कौन सी बुक से पढ़ना है, फॉर्म कौन सी कैटेगरी से फिल करना है, ईडब्ल्यूएस से करना है, जर्नल से करना है, कद एग्जाम होने की संभावना है, कहाँ से तैयारी करना, पूरी कंप्लीट जर्नी फार्म से लेकर सिलेक्शन तक की सारी बात करांगे आज आप इस वीडियो में। तो वीडियो ने लास्ट तक देखियो भाई। 15 से 20 मिनट में तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा मिल सके है, जिसने ग्रुप डी से रिलेटेड तैयारी करनी है। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए आप आज बात करांगे शुरू तक। सबसे पहला भाई फार्म शुरू होने की जो तिथि है वह है 19/6/2026। आज तक फार्म भरने शुरू हो गए। लास्ट डेट है 3/7/2026, मतलब 3 जुलाई तक फार्म भरे जा सके। उसके बाद भाई एडिट कर सको, अगर तुम्हारी कोई भी फार्म भर दिया ना, कोई भी गलती होगी तो बाद में एडिट कर सको। ठीक है, वन टाइम हरियाणा gov.in पे जाके तुम फार्म भर सको हो। ठीक है। एक भाई कई भाई पूछेंगे भाई एग्जाम होने की कद संभावना है। तो भाई अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम उन नवंबर दिसंबर में होने की संभावना है, क्योंकि फिलहाल हरियाणा पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, बहुत से एग्जाम आगे जो है प्रोसेस चल रही है। तो पहले उन चीजों के एग्जाम पूरे होंगे, उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम होगा। क्योंकि ग्रुप डी का जो रिजल्ट है, जो लास्ट ईयर का रिजल्ट है 2023 में हुआ था, वो 3 साल तक वैलिड है, वो 11 जनवरी तक वैलिड है। तो तब तक इस पेपर का रिजल्ट नहीं आ सकता, क्योंकि पिछले सीईटी का रिजल्ट, जो ग्रुप सी का रिजल्ट भी तभी आया था जब उससे पिछले सीईटी को 3 साल कंप्लीट हो गए थे। तो पेपर मैंने पहले भी बताई थी कि भाई जाड्या में होगा तो नवंबर दिसंबर के बाद ही होने की उम्मीद है, उससे पहला नहीं होगा भाई, या मेरी आज तक के अनुभव के अकॉर्डिंग मैंने बताई है। भाई 18 से 42 एज लिमिट है, 10वीं पास हर बंदा भर सके है। ठीक है। जो फीस है, जिसने ग्रुप सी का सीईटी का फॉर्म नहीं भरया था, सिर्फ फीस उसके लिए है जिसने ग्रुप सी का फॉर्म भरया था। जो पिछला 2000 पिछले साल सीईटी हुआ था, अगर वो फॉर्म भरया था तो कोई फीस नहीं लगेगी, या फीस है भाई। और जो पीडब्ल्यूडी हो गया, या फिर जो ईएसपी एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन का जो सर्टिफिकेट है, वो भी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, इससे पहले का होना चाहिए भाई। ठीक है। और एक्स सर्विसमैन का 20/6/2025 से पहले का होना चाहिए। और जो तुम्हारा बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वो 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। 31 मार्च 2026 के बाद का। जो डोमिसाइल हुआ है, डोमिसाइल नया बनवाने की जरूरत नहीं होती जब तक आप उसी पते पे रहो। मान लिया आपने 2010 में बनवाया था, जिस पते पर रहो आज भी उसी पते पर रहो, तो नया रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनवाने की कोई जरूरत नहीं होती। और अगर आपने ओएससी डीएससी सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है तो वो भी नया बनवाने की जरूरत नहीं है। नया सिर्फ ईडब्ल्यूएस, बीसीए, बीसीबी बनवाने की जरूरत है। 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। जो फॉर्म भरोगे उसमें तुम्हारी डेट और फोटो होनी चाहिए और तुम्हारा नाम होना चाहिए भाई। ये सारी चीजों का ध्यान रखियो फॉर्म भर दिया ना। पेपर जो होगा वो कंप्लीट 100 नंबर का होगा, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है भाई के बाद। ठीक है। 100 में तो जितने नंबर ले उस हिसाब से पोस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा भाई। ये बात कर लें भाई सिलेबस की, कि सिलेबस क्या होगा इस पेपर का। तो भाई सिलेबस में जो अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि जो 75% वेटेज होगी वह इस सिलेबस की होगी, जिसमें जीएस होगी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, और जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नॉर्मल रीजनिंग, मैथ, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मतलब एडवांस के जो सब्जेक्ट्स हैं वे भी आएंगे भाई। इंग्लिश आवेगी, इंग्लिश ग्रामर, स्पोर्ट एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनियम, एंटोनियम, मिसस्पेल, और भाई इंप्रूवमेंट वगैरह जो भी है यह इंग्लिश में है। हिंदी भी आओगी, सर्वनाम और वगैरह जो भी है। और जो 75% वेटेज तो इन सारे ऊपर ले होगी, और 25% वेटेज होगी हरियाणा जीके की। और जो क्वेश्चन पेपर है वो 10वीं लेवल का होगा, मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा। समझ गए।
यो है सिलेबस। ये भाई पूछेंगे भाई तैयारी कहां तक करा, तो भाई देख सबसे पहला अगर तुमने एक ही प्लेटफॉर्म पर तैयारी करनी है, बाहर तक कुछ नहीं लेना, मेरी गाइडेंस में तैयारी करनी है, उस सिलेबस के साथ उस नोट्स के साथ तैयारी करनी है जो मैं खुद पढ़ा करता, मेरे सानिध्य में तैयारी करनी है, मेरी मेंटरशिप के साथ तैयारी करनी है, तो आप लोग मुझसे जुड़ के तैयारी कर सकते हो। तो पहले मैं बताऊंगा कि मैं के चीज प्रोवाइड करवाऊं। अगर तुमने बढ़िया लगे, तुमने विश्वसनीय लगे, तो तुम मेरे तो जुड़ सको हो। अगर तुमने वो अच्छा नहीं लगे तो मैं तुमने बुक्स भी बताऊंगा जहां तक तुम तैयारी कर सको। अपना जो मेंटरशिप कोर्स है वो सेल्फ स्टडी बेस्ड है भाई, वीडियोज वगैरह नहीं होंगी। तो जो भाई सेल्फ स्टडी करना चाहे है बेहतरीन कंटेंट के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ, 8 साल 9 साल के अनुभव के आधार पे जो नोट्स बनाए गए हैं, जो मैं खुद पढ़ा करता, उन नोट्स उस मेंटरशिप के साथ अगर तैयारी करना चाहो तो वो अपने तो जुड़ सके हैं। मैं बताऊंगा कि क्या चीज प्रोवाइड होंगी। उसके बाद अगर तुमने ठीक ना लगे तो मैं बुक्स भी बताऊंगा जिन बुक्स से तुम तैयारी कर सको। तो भाई जिस भाई ने भी अपने से तैयारी करनी है वो सबसे पहले अपनी ऐप डाउनलोड कर लियो। अपनी ऐप का नाम है HS गाइड ऐप, HS गाइड। एंड्रॉइड में प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तभी जिस भाई दो आईफोन है या लैपटॉप है वो अपनी इस वेबसाइट के माध्यम से भी लॉग इन करके अपना बैच चला सके है भाई। hsguide.akmi.net.in। ई बीस में अपा के चीज प्रोवाइड करवावा। अपनी ऐप पे तुमने 3 कोर्स मिलेंगे भाई आज के टाइम पे जो वर्किंग है। एक तो है जिसने हरियाणा पुलिस की तैयारी करनी है, उसमें के लिए हरियाणा पुलिस का है। जिसने फॉरेस्ट गार्ड सीईटी मेंस 12th लेवल के जो एग्जाम की तैयारी करनी है उसके लिए है सीईटी मेंस मेंटरशिप कोर्स। और ये बात करांगे जो अपने जिस भाई ने ग्रुप डी की तैयारी करनी है उसके लिए है ग्रुप डी मेंटरशिप कोर्स। प्राइस मात्र 499 है भाई, और 3 दिन के लिए डिस्काउंट दिया गया है। जो भाई मेरी वीडियो देख के बैच न ले होगा और उसका कूपन यूज करेगा, गाइड कूपन यूज करेगा, तो 100 रुपए का डिस्काउंट मिलकर प्राइस 399 में मिल जाएगा भाई। तो 3 दिन के लिए ये ऑफर है, ये कूपन है, यूज करके तुम ले सको हो भाई। इसमें के मिलेगा उस पर और बात कराएंगे भाई। इसमें तुमने मिलेगा भाई 120 दिन का स्टडी प्लान। 120 दिन में तुम्हारा सिलेबस 2 बार करवा दिया जाएगा। सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे, इजी प्लस बाईलैंग्वेज, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड हिंदी इंग्लिश दोनों में। कंसेप्ट क्लियरिटी मिलेगी, 10 टाइम मैनेजमेंट प्लस प्रैक्टिस स्ट्रेटजी मिलेगी भाई। ठीक है, ये तुमने खोल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से तैयारी करवाई जा रहा है अपने इसमें। तो जैसे ही तुम यो कोर्स परचेज करोगे उसके बाद तुमने मिलेंगे 3 फोल्डर। सबसे पहला फोल्डर होगा ग्रुप डी टारगेट्स। उसके बाद तुमने 2 लिंक दिए गए हैं टेलीग्राम के। एक ग्रुप है बुक्स की पीडीएफ। इस टेलीग्राम में मिलेगा तुमने जो भी बुक्स हैं जो तुमने एग्जाम में काम आऊंगी उनकी पीडीएफ मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक है जड़े आप मेंटरशिप के लिए भाई हर हफ्ते ग्रुप कॉल कर रहा, तुम्हारे कोई भी डाउट हो उन डाउट आने क्लियर कर रहा। ठीक है, ये जो टारगेट्स हैं उसमें क्या मिलेगा तुमने। सबसे पहला सिलेबस है, सिलेबस खोल के देख लियो। फिर है 120 दिन के टारगेट्स, फिर है कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज नोट्स, और फिर है 20 मॉक टेस्ट। तो सबसे पहला डे टारगेट्स देखा, खोल लिए टारगेट्स। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ऐसे तारते 120 टारगेट्स दिए गए हैं भाई। जैसे तुम शुरू करोगे डे 1 का टारगेट खोल लिया, इसमें पहले टारगेट 1 है, टारगेट 1 खोल लिया। टारगेट में तारतनु बताया गया कि आज के दिन डे 1 के टारगेट में तुमने क्या पढ़ना है। जैसे परसेंटेज करनी है तो हमने 5 दिन में 30 क्वेश्चन पर डे, जो जहां तक करनी है वो भी दिए जाओगे। रीजनिंग में करनी है रैंकिंग, हिंदी में वर्णमाला 2 दिन में, इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 3 दिन में, हरियाणा जीके में 3 डिस्ट्रिक्ट करनी है, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर। जैसे टारगेट देख लिया तुमने, ये जो टारगेट में जो सोर्स जो चीजें बताई गई वो कितनी मिलेंगी वो उसके नीचे मिलेंगी भाई। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिया गया है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा चैप्टर दिया गया है, ये तो हमने 3 दिन में करना है। अपने पेजेस के हिसाब से डिवाइड कर लियो। जैसे भाई 9 पेज है तो 3-3 करके कर लियो। उसके बाद आगे जो टारगेट में इसकी प्रैक्टिस करवाई जाओगी, प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, उसी हिसाब से सब 2 बार सिलेबस करवा दिया जाएगा भाई।
और ऐसे ही परसेंटेज दे, जैसे परसेंटेज हिंदी में दे दी, परसेंटेज इंग्लिश में दे दी भाई। जैसे ये आ गई परसेंटेज, मेरे खुद के नोट्स हैं भाई, मैं किसी दूसरे के नहीं दे रहा। ये क्वेश्चन बताए गए हैं, कभी खोल के बताए गए, नुए इंग्लिश में नुए हिंदी में। ऐसे हिंदी वर्णमाला करनी है, रैंकिंग करनी है। जीएस है वो धीरे धीरे, साइंस है वो आगे इंट्रोड्यूस कराती जाओगी जैसे ही एक एक सब्जेक्ट पूरे होते जाओगे भाई। ये हो गए टारगेट वाइज। उसके बाद भाई तो हमने मान ले टारगेट में नहीं पता लगा कि भाई कौन से टारगेट में कौन सा चैप्टर दिया गया है, उसके लिए फिर एक फोल्डर और दिया गया जिसमें सब्जेक्ट वाइज नोट्स, उसमें तो टारगेट वाइज नोट्स दिए गए थे, इसमें सब्जेक्ट वाइज नोट्स दिए गए हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के। जैसे भाई अर्थमेटिक मैथ्स हो गया इंग्लिश में पूरा, अर्थमेटिक्स मैथ्स हिंदी में पूरा, एडवांस मैथ हिंदी में, इंग्लिश में, रीजनिंग के नोट्स दिए गए हैं। ये कंप्लीट है भाई, इनका प्रिंट भी निकाल सको होता हम आगे, प्रिंट का भी बताऊंगा कैसे निकलेंगे। ऐसे ही साइंस के दे दिए भाई। साइंस में क्या दिया जाएगा, ये नोट्स है इंग्लिश में, ये नोट्स है हिंदी में, ये 1250 एमसीक्यू है भाई, 300 एनसीईआरटी के एमसीक्यू है, 1900 वन लाइनर क्वेश्चन है इंग्लिश में और हिंदी में। नोट्स देख सको भाई तुम, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं, एनसीईआरटी पढ़ के बनाए गए हैं भाई। ये पीडीएफ है फिजिक्स और उसकी, इनको तुम एक्सपोर्ट भी कर सको हो। जैसे ही एक्सपोर्ट करोगे फोन में डाउनलोड हो जाएगी और उसका प्रिंट निकाल सको भाई। नो ये सारी चीजें हैं। ये जीएस होगी, कंप्लीट जीएस हिंदी में, कंप्लीट जीएस इंग्लिश में, स्टैटिक जीके, ये 3600 एमसीक्यू हैं सब्जेक्ट वाइज, और 1000 पीवाई क्यू हैं भाई, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट है 20 50 के। इंग्लिश एंड हिंदी कंप्लीट है, हरियाणा जीके एंड हरियाणा करंट अफेयर। हरियाणा करंट अफेयर मई तक दी गई है भाई यार, आगे जब तक पेपर होगा हर महीने की प्रोवाइड करवा दी जाएगी। पिछली 2025 की पूरी है और 26 की दी गई है मई तक, और धीरे धीरे और सारी देखिए होगी एक साल की, जनवरी से दिसंबर 2025, उसके बाद या हर महीने डाल दी जावे है भाई। तो मेहनत जितनी भी है ना भाई, मेहनत सारी मैं करूंगा, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना है, जो टारगेट दिया गया टारगेट वाइज पढ़ना है। और जैसे ही ये टारगेट्स पूरे हो जाएंगे तुम्हारे तो एग्जाम आ जाएगा, तो एग्जाम तक पहला लास्ट 30 डेज टारगेट भी शुरू कराएंगे भाई, जिसमें ये सारी चीजें निचोड़ है, लास्ट में कैसे रिवाइज करना है वो सारी चीजें भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अगर कोई मुश्किल टॉपिक लागे तो हमने वो तब मेरे मैसेज कर सको हो तो वे भी तारते प्रोवाइड करवाए जाओगे भाई, वीडियो के माध्यम से या कैसे भी करवाऊंगा, वो मेरा काम है। और ऐसे ही मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं भाई, 20 दिए गए हैं, ये प्रीवियस ईयर है, 7 तो प्रीवियस ईयर है, और 13 मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट है, ये भी प्रिंटेबल है, इनका भी प्रिंट निकाल सको भाई तुम। तो भाई याद थी जो मेरी मेहनत, जो 8-10 साल की मेहनत थी, जो मैंने तारते हैं मेंटरशिप कोर्स के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहा हूं। इब बात करांगे भाई, कई भाई कहोगे भाई ठीक है तेरी मेंटरशिप ठीक है, हमने को नहीं अच्छी लगी, इब तो हमने किताब बता दी, अगर बता सकता हो तो भाई बात करांगे किताबा की। जिस भाई ने मेरे तो नहीं पढ़ना, जिसने किताबा तो पढ़ना डायरेक्ट, क्योंकि मैं भी किताबा तो पढ़ा था। यहाँ पे जो है 8-9 साल की मेरा निचोड़ है, मेहनत है 8-9 साल की, वो दी गई है। तुमने डायरेक्ट किताब तो पढ़ना, तो मैं किताब बता दूंगा भाई। सबसे पहला बात करेंगे हरियाणा जीके की। अगर हरियाणा जीके बुक तक पढ़नी है तो बुक बताई गई है मारा हरियाणा, मारा हरियाणा बाय कृष्णा पब्लिकेशन। उस बुक तक पढ़ सको, मैंने खुद भी भाई पढ़ी थी, कंटेंट बेस्ट है भाई। दूसरी बात करांगे भाई अपनी जीएस की। जीएस पढ़ने के लिए भाई एसएससी घटना चक्र ले लियो, पीवाईक्यू के लिए एसएससी घटना चक्र 2023 से पहला आ गई, मिल जा, उसमें तक सको हो। थ्योरी के लिए लूसेंट भाई, लूसेंट तो थ्योरी पढ़ो, पहला घटना चक्र पढ़ो फिर लूसेंट पढ़ो, ठीक है। मैथ्स के लिए नोट्स के लिए भाई तुम्हें राकेश यादव की क्लास नोट्स ले इसको हो, अभिनव के लिए इसको हो, प्रैक्टिस के लिए आरएस अग्रवाल ले इसको, रीजनिंग के लिए भी कोई भी एसएससी की प्रीवियस ईयर बुक ले इसको, प्रैक्टिस के लिए किरण की ले लियो या पीयूष वार्सन ने किया हुआ है वो ले लियो। हिंदी के लिए बुक आवा है भाई एक आदित्य पब्लिकेशन के आवा है वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी भाई, आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज, व्हाइट कलर की बुक है, वो वाले इसको। इंग्लिश के लिए तुम क्रिस्टोफर की ले इसको हो या फिर नीतू सिंह की ले इसको, पैरामाउंट वाली जो नीतू सिंह की आया कर दी वॉल्यूम 1, या फिर क्रिस्टोफर की ले इसको, ठीक है। ये बुक्स बता दी भाई। और भाई
अपना मेंटरशिप कोर्स बता दिया, तो तुमने जो सी चीज अच्छी लगे तुम वहां मेहनत कर सको भाई। सिलेक्शन मेहनत ही होगा। अगर तुम फिर भाई तुम उन में तो हो वीडियो वाले हो, तो भाई वीडियोज हमारे पास नहीं है। वीडियोज के लिए और बतेरे यूट्यूब चैनल एप्स अवेलेबल है जहां पे तुम वीडियो देख सको। अपने 1-2 साल करो खराब, उसके बाद आ जियो, क्योंकि सिलेक्शन तो खुद पढ़ने ही होगा भाई। वीडियोज में वो 4-5 ऑप्शन लगा के दिखा के वो करते हैं, उस टाइम तो वो चीज बेटर लागे हैं, समझ में भी आवे हैं, लेकिन जब पेपर में बैठा है ना भाई तो कुछ ध्यान नहीं रहता। क्योंकि पिक्चोरियल जो इमेज जो है ना, जो किताब तक पढ़ा हाँ कंसंट्रेशन के साथ, वो चीज ही लंबे समय तक याद रहे। हमारी मर्जी है भाई। देख, अपनी लाशी ने कोई खाटी नहीं बताया रहा। फैसला तुमने करना हुआ है, नौकरी तुमने मिलेगी, तुम्हारे भविष्य का सवाल है। हर कोई आदमी अपनी चीज ने बढ़िया बता रहा है, मैं अपनी ने बढ़िया बताऊं, कोई और भाई अपने नोट्स अपने कोर्सेज ने बढ़िया बताता होगा, लेकिन फैसला तुम्हारा है। पित्तल और सोना दोनों पीले रंग के हुए, फैसला हमने करना हुआ है। हर कोई पित्तल वाला भी नू सोचेगा कि तार तो सोना बता के बेचा जा, और सोना वाला भी नू सोचेगा कि भाई तार तो सोना ही बता के बेचा जा। तो फैसला तुमने है, भविष्य तुम्हारा है। तो भाई अपने विवेक तक फैसला लियो कि भाई मेरे तक पढ़ना है, बुक्स तक पढ़ना है, या किसी वीडियो तक पढ़ना है। बस मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। मेन मकसद है सिलेक्शन, क्योंकि मौका एक बार हाथ से निकट गया तो बार बार नहीं मिलता। तो भाई मैंने बता दिया है, बुक्स बता दी हैं, जहां से भी तैयारी करना चाहो कर लियो। अपना कोर्स लेना चाहो तो गाइड कूपन लगाओगे तो यो 499 का कोर्स 399 में मिल जाएगा भाई, 3 दिन के लिए। ठीक है, 3 दिन के लिए है, 20-21-22 जून तक है भाई, 399 में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लियो, ऐप है HS गाइड। डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दे दूंगा, वहां तक डाउनलोड कर सको। नहीं तो बुक्स बताई गई है, बुक्स तक कर सको। ठीक है, उम्मीद करना भाई तुम्हारा भविष्य खराब ना हो, इस बार नौकरी मिल जा, क्योंकि तुमने भी बेरा है कि भाई हरियाणा में नौकरी कितने कितने दिन बाद मिले। तो यो निवेदन है कि भाई जहां तक भी पढ़ो तसल्ली करके ठोक बजा के फेर करियो। ठीक है, राम राम, पढ़ दे रहो। जय हिंद।